वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे से होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप एक फोटोग्राफी बिजनेस किस तरह से चला सकते हैं। तो मैं आपको कहूँ कि फोटोग्राफी करके डीएसएलआर कैमरा से आप एक साइड इनकम किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग आप में से हम में से ऐसे हैं जो कि स्टूडेंट्स हैं या फिर जिनको साइड इनकम स्टार्ट करनी है, और कोई लोग ऐसे हैं जो कि बिजनेस करना चाहते हैं और उनके माइंड में है कि हम फोटोग्राफी बिजनेस स्टार्ट करें, डीएसएलआर कैमरा रेंट पर दें और उस हिसाब से हम जो है वो पैसा कमाएं। तो इस वीडियो में आपको इस तरीके से बताने वाला हूं कि किस तरह से आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, फोटोग्राफी का बिजनेस चलाने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज माइंड में रखनी है कि आपके पास जो कैमरा है वो डिमांडिंग कैमरा होना चाहिए। देखो, अब यहाँ पे हम दो चीजें या तीन चीजों को हम यहाँ पे मैटर करते हैं। सबसे पहले पहली बात यह है कि अगर आप ब्राइडल फोटो शूट करते हो या वेडिंग शूट करते हो तो उसके लिए आपके पास एक वीडियो कैमरा एज वेल एज एक फोटोग्राफी कैमरा होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वेडिंग फोटोग्राफी करके उससे पैसा कमाने में। देखिए, जिस तरह से इंडिया के अंदर शादियों का सीजन चलता है, हर कोई जानता है कि शादियों के अंदर खाना बनाने वाले हो ना हो, लेकिन फोटोग्राफी करने वाला जरूर होना चाहिए। क्योंकि हर एक इंडियन ये चाहता है, हर एक बंदा ये चाहता है कि उसकी शादी जो है वो हमेशा के लिए एक फ्रेम में कैप्चर हो जाए, एक सीडी में कैप्चर हो जाए। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको चाहिए होगा एक ऐसा कैमरा जिसकी क्वालिटी अच्छी हो। अब यहाँ पर पहले ज़माने में क्या होता था कि हमारे जितने भी पहले फोटोग्राफर्स हुआ करते थे, वो क्या करते थे कि जो हैंड कैमरास होते हैं, हैंड कैमरेज होते हैं, हैंड कैम्स का इस्तेमाल करके वीडियो शूट किया करते थे। ये उनकी क्वालिटी उस टाइम में अच्छी खासी हुआ करती है। लेकिन आज के टाइम में अगर हम बात करें तो इस तरह की अगर चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है हमारी मार्केट बहुत जल्दी ख़राब हो जाए, क्योंकि उन कैमराज की क्वालिटी अब बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है। डीएसएलआर कैमरा लेने के बाद हमें क्या करना है कि उसके साथ एक 8000 का लेंस अटैच करना है, जो कि है 35 mm का लेंस 1.8 अपर्चर के साथ। उससे क्या होगा कि आपके फोटोज और वीडियोस शार्प आएंगी और जो रिजल्ट्स हैं वो एकदम बढ़िया निकल के आने वाले हैं। यह रही एक बात। उसके बाद अगर हम फोटोग्राफी की बात करें तो फोटोग्राफी के लिए आपके पास सेम लेंस की जरूरत पड़ेगी, या आप मेरे को 55 mm का एक लेंस ले सकते हैं और किसी भी कैमरा के साथ। देखिए, यहाँ पे बहुत सारी रेंजेस है कैमराज की कि आप कौन सा कैमरा आपके लिए ठीक रहेगा और कौन सा कम रहेगा। इसके लिए अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए शादियों में किस तरह के कैमराज लेने चाहिए, तो एक अलग से वीडियो में बना दूंगा, आप कमेंट में मुझे बता देना। अब देखिए, एक डीएसएलआर आपको चाहिए और उसके साथ भी आपको एक 35 mm या 55 mm का एक लेंस अटैच करना है, कॉम्बो बना देना है। अब अगर आप खुद जाएंगे शादी में तो बेटर है, लेकिन अगर आप एक बंदा रखेंगे आगे तो उसको आप सिखा देंगे कि फोटोग्राफी वीडियोग्राफी किस तरह से करनी है। ठीक है, शादियां जो है वो इंडिया के अंदर साल भर साल चलती रहती हैं और इनका एक अलग सीजन होता है। सीजन के दौरान अगर मान के चलो आपने 10 शादियां निकाल ली 15,000 के हिसाब से, आज के तो टाइम में हमारी सोसाइटी के अंदर 8,000 से 15,000 एक कैमरामैन लेता है एक शादी निकालने का। 3 दिन आपको काम करना पड़ता है, 3 दिन का आपको 15,000 मिलता है। तो उस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं कि 15,000 लेकर उसके अंदर वो आप पे डिपेंड करता है कि आप एल्बम पे कितना लगाएंगे, आप वीडियोग्राफी पे कितना लगाएंगे। अगर खुद एडिटिंग आती है तो बाहर एडिटर को भी पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप खुद जो है वो अपने से एडिटिंग करके बाहर दे सकते हैं। अब बारी आती है हमारे पास दोस्तों शादियों के अंदर। तो आप लोगों ने देख लिया कि अगर आप ब्राइडल या जिसे हम कहते हैं वेडिंग फोटोग्राफी करेंगे तो उसके अंदर कितना स्कोप है, क्या है। अब अगर मैं आपको बात करता हूँ नॉर्मली, अगर मैं बात बताता हूँ, दूसरे नंबर पर जो हमारे पास पॉइंट आता है वो पॉइंट ये है कि आप लोग डीएसएलआर कैमरा को रेंट के ऊपर देकर पैसे कमा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आज के टाइम में क्या है कि हर कोई फोटोग्राफी करना चाहता है, लेकिन हर बंदे के पास अपना कैमरा नहीं होता। तो वो अप्रोच करता है ऐसे बंदे को जिसके पास डीएसएलआर हो और वो रेंट पर देता हो। अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही मैटर करती है कि आपके पास जो कैमरा है उसकी क्वालिटी कैसी है। वो आज के टाइम में चलता है, वो फोटोज ट्रांसफर करता है वाईफाई के थ्रू, और सबसे मेन चीज आपकी रेट क्या है। देखिए दोस्तों, आज के टाइम के अंदर जब भी हम देख रहे हैं पूरी मार्केट के अंदर कैमरे भरे हुए हैं, हर दूसरे इंसान के पास कैमरा है। कभी ऐसा होगा कोई कस्टमर आपसे कैमरा लेकर जाएगा, सारा दिन यूज करेगा, तो शाम को बोलेगा कि भाई मैंने फोटोज नहीं उठाए हैं। उस सूरत में आपको क्या करना है कि उनके गले नहीं पड़ना है, उनसे लड़ाई नहीं करनी, क्योंकि एक बंदे के साथ छेड़ेंगे बाकी के 10 बंदे आपको टूट जाएंगे। क्योंकि ये मार्केट है, ये एक बिजनेस है, इसके अंदर इसी तरह से होता है। आपको कुछ नहीं करना है, कैमरा वापस ले लेना है। अब देखिए 600 से 800 की रेंज में आज जो है वो रेट चल रही है डीएसएलआर कैमराज की। आप 800 1000 भी रख सकते हो डे नाइट लेकर। ये आपके शूट आउट पे डिपेंड करता है एंड आपके कैमराज पे डिपेंड करता है। अब एंट्री लेवल के कुछ कैमराज होते हैं जैसे 3500, 3400, 5600, 5300 और 200D मार्क, या फिर मैं बात करूँ 1500 की। तो ये कैमराज आप 500 से 800 की रेंज में दे सकते हो एक दिन के अंदर। इनके अंदर अगर कोई फॉल्ट हो भी जाता है तो उसको आप इसे रिपेयर कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब अगर हम बात करें यहाँ पर किसी प्रोफेशनल कैमरे की, ठीक है ना, आप किसी प्रोफेशनल कैमरे की हम बात करें जिस तरह से 71, 72 या 7500 या Z50 के कैमराज हैं, M50 Mark II, इस तरह के कुछ कैमराज आते हैं मार्केट के अंदर। इनके रेंट्स थोड़े से हाई आपने रखने हैं अगर आप इनमें से कोई कैमरा परचेज करोगे। वो इसलिए रखने हैं क्योंकि भाई ये वाले जो कैमराज हैं ये कैमराज काफ़ी हैवी हैं। अगर इसके अंदर छोटा सा भी डैमेज हो जाता है तो आपका जो अच्छा खासा खर्चा हो जाने वाला है। तो मैं आपको कहूँगा कि इनके रेंट आप 1000 से 1500 के दरमियान रख सकते हैं, क्योंकि जो बंदा ज़्यादा क्वालिटी प्रेफर करेगा आप उसको उसी क्वालिटी के हिसाब से कैमरा
कैमरा दे सकते हैं। अब मान के चलो महीने के अंदर 30 दिन होते हैं, 30 दिन के अंदर अगर 15 दिन आपका कैमरा जाता है 800 के हिसाब से आपके पास अराउंड 10 से 12 हज़ार बन जाएगा। और 1500 के हिसाब लगाओगे आप तो 15 से 20 हज़ार आप एक मंथ का बना सकते हो सिर्फ कैमरे को रेंट पर देने के। हमारे पास तीसरा जो ऑप्शन आता है वो डीएसएलआर फोटोग्राफी को लेकर आता है, आप पोर्टफोलियो शूटआउट्स करें। देखिए ये बहुत कम होता है हमारी सोसाइटी के अंदर, लेकिन अगर आप इस चीज़ को प्रेफर करते हैं, आप इस चीज़ को लेते हैं तो आप इसके अंदर भी अच्छा खासा पैसा, मोटा पैसा कमा सकते हैं। अब मान के चलो किसी भी स्कूल के अंदर कोई फंक्शन है, वहाँ पर फोटोग्राफर्स को मंगवाते हैं, तो भाई आप इस तरह से अपना एक इश्तिहार छपवा दो, एक एडवर्टाइजमेंट कर दो कि भाई मैं फोटोग्राफी करता हूँ, मैं इस तरह के फेस्टिवल्स के ऊपर, मैं इस तरह के ओकेजन्स के ऊपर, एनुअल डेज के ऊपर फोटोग्राफी करता हूँ। एक ओकेजनल फोटोग्राफर बन जाओ भाई, आपको टाइम टू टाइम बुकिंग्स मिलती रहेंगी और मुंह बोला पैसा आपको स्कूल वाले देंगे। या फिर अगर कोई ऐसा बंदा जो अपना पोर्टफोलियो शूट आउट करवाना चाहता है, यानी कि जिस तरह से मैं हूं, मुझे चाहिए कि भाई मैं अपने लिए फोटो शूट करूं या मैं किसी लोकलिटी में जाऊं, मुझे भाई आप साथ में चाहिए तो आप मेरे साथ चल सकते हो, वहां पर फोटोग्राफी कर सकते हो। आप एक दिन का 2000 से 3000 तक चार्ज कर सकते हो, क्योंकि पूरा दिन आप खुद वहां पर फोटोग्राफी करने वाले हो, वीडियोग्राफी करने वाले हो। अब देखो भाई यहाँ पर कैमराज के अंदर क्या होता है कि अलग अलग किस्म के लेंसेज यूज होते हैं, अलग अलग किस्म के एफर्ट्स यूज होते हैं। आपको कहीं किसी जगह पे कैमराज की बैटरीज अलग मिलेंगी, किसी जगह पे आपको अलग अलग, ये सिस्टम आप पे डिपेंड करता है। अब देखो आपको करना क्या है, अगर आप लोग A to Z इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो कि कैमराज कौन से लें वीडियोग्राफी के लिए और फोटोग्राफी के लिए, एनी क्वेरीज रिलेटेड टू द फोटोग्राफी, आप लोग सिंपली कमेंट बॉक्स में बता दो या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे इंस्टाग्राम की आईडी मिल जाएगी, आप वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपका भाई वहाँ पे आपको अप्रोच करेगा, आपकी पूरी जितनी भी क्वेरीज होंगी आपकी पूरी तरह से मैं हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो बाकी कोई सा भी अगर क्वेश्चन क्वेरी है आप पूछ सकते हैं वहाँ पर बिना किसी टेंशन के, आपका भाई आपको रिप्लाई देगा। तो दोस्तों यही थी आज की एक छोटी सी वीडियो। आप लोग अगर पहली बार चैनल पे आए हो या फिर यूट्यूब या फेसबुक के ऊपर देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो जिसका भी घंटा मिलता है वो दबा दो, क्योंकि इस तरह की वीडियोस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी।